चालू हो गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। तो ये भी कमेंट में बताइएगा। उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं, पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों अभी हो रहा है 4:30 बजे का टाइम दोपहर के, और दिन है आज बुधवार का। तारीख कौन सी है बेटा? 23 तारीख है। और अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये हमारा ब्लाउज है जो मैंने खुद से सिल लिया है एक, और ये मेरी वही वाली साड़ी का ब्लाउज है जो भाई के तिलक में मुझे मिली थी। ये देखो पीछे मैंने इस तरह से लैस लगा रखा है ब्लाउज में, और स्लीव मैंने इसकी सिंपल से ही बनाई है क्योंकि डिज़ाइन बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और बैक फ्रंट में ओपन रखा है मैंने इसको, और डोरी लगा दी है, पर डोरी में ना अभी लटकन नहीं लगा है। लटकन ना इसी कपड़े का ही लगाऊंगी, कुछ और नहीं लगाऊंगी। तो अभी इसको 3-4 दिन से बना के रखा है। अभी तक मैंने इसमें काज बटन तो लगा दी थी, पर काज नहीं लगा पाई थी। और अभी दोस्तों मैं तैयारी हूँ कहीं जाने के लिए। तो पहले माही आप नमस्ते करो, हाय हेलो करो। क्या बोलूं? अरे नमस्ते करो, वीडियो में सबसे बोलो। नमस्ते मम्मा। कैसे हो आप सभी? पूछो तो सही। पूछो है आप लोग? क्या खा रही हो बताओ। पता नहीं क्या है, लाई नमकीन में मैं फ्रिज पे रखा था। प्रसाद है। सोना बोलो आप भी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। यहाँ मम्मी कहीं जाने वाली है। माई दीदी लाई नमकीन खा रही है। और तुम तैयार हो के कहाँ? इसमें नमकीन है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो मम्मी के साथ जाऊंगी। चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी हम मार्केट के लिए जाने वाले हैं, और मार्केट में मेरा कुछ काम नहीं है, पर जाती हूँ तो देखती हूँ अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो ले लेती हूँ, पसंद आ जाती है तो। नहीं तो अभी जाने वाली है, सामने वाली चाची जी जाएंगी, उनको ख़रीदारी करनी है क्योंकि उनके घर में कल, तो अभी उनको कुछ ख़रीदारी करनी है, पूजा की ख़रीदारी करनी है। और आसान माता की पूजा इनके घर में कल रखी गई है जो गुरुवार के दिन होती है। तो तैयारी एक दिन पहले से करनी पड़ती है। तो बस बोल रही कि साथ में चलो, तुमको जानकारी है तो हम खरीद लेते हैं। क्योंकि हमारे इधर ससुराल में ना दोस्तों ये वाली पूजा बहुत कम होती है, मायके में बहुत अधिक होती है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसलिए चाची बोल रही है कि साथ में चलो, तो जो भी चीज़ें ज़रूरत की है पूजा की वो हम खरीद लेंगे। और इनको पता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये पूजा वूजा कभी करवाई नहीं है, तो इसलिए मैं साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। भी थोड़ी देर पहले ही आई थी कि तैयार हो जाओ चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। बस हम तैयारी है, उनका निकलना बाकी है। जैसे ही वो निकलेंगे हम चल देंगे। तब तक मैंने कहा बैठी हूँ तो काज बना लेती हूँ ब्लाउज़ का। तो दोस्तों इधर हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, और बहुत लेट हो चुका है। पहले भी चाची ने 4 बजे बोला था, तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और इन्होंने बोला था कि खुद की इनकी गाड़ी से चलेंगे, लेकिन फिर गाड़ी ले जाने वाला कोई नहीं था जो घर के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। तो इनके बेटे को मिली है इनके ससुराल से, तो वो मैंने बताया ही आप सभी को एक शॉर्ट वीडियो बना के। समय को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बहुत जल्दी सारी चीज़ों को ख़रीदना शुरू किया। आते ही हमने बिल्कुल सांस भी नहीं लिया। जस्ट किराने की दुकान पे और फटाफट से जो चीज़ें लेना था वो हमने लेना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक चीज़ें लेते जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ सामान ले रही थी, और जो बुआ साथ में थी यानी कि चाची जी की ननद थी वो, तो उनको अलग भेज दिया गया दुकान पे अलग चीज़ें लेने के लिए। तो सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे चाहिए थे इस दुकान से वो हमने ले लिया है।
उसके बाद एक छोटा सा मैं झाड़ू देख रही थी अपने घर के लिए, अंदर रूम में लगाने के लिए, क्योंकि हम लोगों की आदत ना इस वाली झाड़ू में हाथ में लग गई है। मतलब इससे ही अच्छा सा बनता है। और छोटे बेटियां हैं, जैसे बच्चे हैं, माही मानसी है, तो उनको बोलती हूँ तो कभी कभी वो लोग भी लगा लेती हैं, इसी से ठीक रहता है। तो इससे पहले हम जो ले गए थे ना, वो थोड़ी सी बड़ी थी और वो ख़राब भी हो गई थी। तो इस बार मैंने ये वाला लिया है और ये 20 रुपए का है। तो अभी देखो शाम हो गई और लाइट की रोशनी ना तेज़ी से दिखने लग गई है। तो यहाँ का सारा काम हमने निपटा लिया है। और पूजा का यहाँ पे सामान वैसे ज़्यादा नहीं था, 2-3 चीज़ें ही यहाँ पे लेनी थी, तो वो तो हमने ले लिया। उसके बाद इधर हम आ चुके। ये मिट्टी के बर्तन खूब सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बर्तनों को देख के मन कर रहा था कि सब एक एक करके ख़रीद ले, लेकिन मुझे अभी यहाँ से कुछ नहीं लेना है, वो हम बाद में ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल शाम हो रही है, तो जिस चीज़ के लिए आए सिर्फ वही चीज़ हम खरीदेंगे। बाकी इधर उधर कुछ भी नई चीज़ें खरीदेंगे और ना ही अपना ध्यान भटकाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से लेना है, फटाफट से यहाँ से निकल जाना है, वरना रात हो जाएगी। और जब शाम होती है ना, तो हमारे गाँव की साइड ना कोई भी साधन नहीं चलता है, कोई भी गाड़ी, ई रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सांझ होती है वैसे वैसे सब लोग अपने घर के लिए जाने लग जाते हैं। और आउट एरिया थोड़ा सा पड़ता है हमारा, तो उधर फिर कोई रिक्शा वगैरह नहीं जाता है। दिन में तो खूब आराम रहता है, रात के टाइम पे कोई दिक्कत हो नहीं, जितना आराम है उसका उल्टा हो जाता है। और पूजा का सामान था तो मैं पाप नहीं चढ़ा सकती, इसलिए मैंने ना फिर कहीं नीचे रखना उचित नहीं समझा, अपने हाथों में ही लेकर आगे आई। और यहाँ पे देखो, मैं आज की हूँ कॉस्मेटिक स्टोर पे। यहाँ पे पूजा के लिए श्रृंगार में जो भी चीज़ें लगती है ना, वो मुझे चाहिए, वो यहाँ पे मैं देख रही थी। और एक लेडीज़ भी यहाँ पे बैठती हैं, यानी कि इनका पूरा परिवार रहता है, इनके हस्बैंड रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं। तो आज ना वो पता नहीं कहाँ है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने कहा चलो मेरे काम की चीज़ें मैं देख लेती हूँ और इधर फिर इनको दिखा दूंगी लेने के बाद। दोस्तों अभी शाम हो गई, हम सबको यहाँ सामान लेते ही लेते, और कुछ अभी ले पाए हैं, कुछ ले भी नहीं पाए, अंधेरा हो गया। देखो पहले आएंगे, वो आएंगे। हेलो गाइस, देखा हम आएगा कि नहीं, बोला हाँ आ गए सब लोग, अभी और आ रहे हैं, बाकी हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और दिन है आज गुरुवार का, कल बुधवार का दिन, आज ही गुरुवार का दिन। ऊपर चले पड़े दीदी, हमारे दो जन की और कौन है? हाँ तो आवाज देना, आवाज दे दे तो आवाज निकल जाएगा। चला तुम लोग बैठे, चलो अरे दीदी तुम आया है का, हमका क्या पता। हाँ चल फ्रंट वाला लो, सब देखा। तो दोस्तों अभी ना आसान माता की पूजा है चाची के घर में, और सब लोग धीरे धीरे लाल पीली वाली साड़ी में इकट्ठे होने लगे। दीदी नीली साड़ी में है पीछे। दीदी हेलो करा, बाय करो बाय। अभी बाय नहीं, अभी तो ब्लॉग आधा ही है। तो तुमको बुलाया, अब हम लोग चलते हैं ऊपर। आवा दीदी। हाँ अभी दीदी चादर उधर कुछ नहीं डालेंगे, लावा डाली हम लोग। तो अभी सारे लोग पूजा वाली जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे सब बातें कर रहे थे कौन सी चीज़ कैसे करनी है। और मैं जब यहाँ पे आई थी,
मतलब हम 2-3 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ पे पूजा वगैरह की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। तो ये पूजा होती ऐसी है कि सारे जितने लोग मतलब 14 स्त्रियाँ होती हैं, 14 महिलाएं होती हैं सुहागनी, तो वो सब मिलकर ना इसकी तैयारियां करते हैं, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता है, किन्हीं को पता भी होता है, किन्हीं को पता भी नहीं होता है। तो इस तरह से ना खुद सबको मिल करके इसकी तैयारी करनी होती है, और यही पूजा का फल है, यही असली पूजा है जो सबको मिल के करनी होती है। तो शुरू से ही इसको सब मिल करके तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे तैयारी करने के बाद सबको बिठाने के लिए जो भी जगह वगैरह होता है सब करने के बाद यहाँ पे बातें चल रही थी कि कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ आए भी नहीं, और गर्मी का टाइम है। तो ये जो कोई भी पूजा हो, ये पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो, हमारे हिंदू धर्म में यही होता है कि पूजा से पहले कोई भी चीज़ खाया पिया भी नहीं जा सकता है। तो नहाने धोने के बाद सीधा सब पूजा के स्थान पे ही आते हैं। तो कुछ लोग लेट कर रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। अभी क्या है ना कि टाइम ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों के खेतों का भी काम नहीं हुआ है, तो कुछ खेतों का काम कर रहे हैं, कुछ नहाने धोने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो वही हम पूछ रहे थे, इधर चाची जी भी आ गई थी कि कौन कौन सी चीज़ मतलब किनको बुलवाया गया है, कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आया है। तो वो हम लोग गिनती भी कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो चढ़ता है ना, ये सब मिल करके सबको बांटना होता है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। उसी के लिए प्लेट, थाली वगैरह जो कुछ भी रहता है, सारा कुछ की तैयारी हो गई, ताकि जैसे ही सारी स्त्रियाँ इकट्ठा हो, पूजा तुरंत शुरू कर दी जाए। तो यहाँ पे नई बहू की मन्नत थी, उसके लिए यहाँ पे ये पूजा रखी गई है। और सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले पैरों में ना आलता ही लगाते हैं। जो जिनका पूजा रहता है, जो पूजा पे बैठते हैं ना, पहले वो लगाते हैं, फिर उसके बाद प्लेट आगे पीछे करके खिसकाते जाते हैं। तो 2 प्लेट में रखी गई थी श्रृंगार, सारा श्रृंगार जो भी होता है ना, वो श्रृंगार अपने ऊपर सब स्त्रियाँ धारण करती हैं, आलता लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, और सिंदूर तो माता को दान करने के बाद लगता है, भोग लगता है। उसके बाद सब लोग ऐसे पूजा करते हैं। भोग के लिए जो प्रसाद होता है वो इस तरह से सब में बांटा जाता है, बराबर मात्रा में, किसी में कम ना हो, किसी में ज़्यादा ना हो। और ये सारी चीज़ें मिल के सब महिलाएं ही करती हैं। तो पूजा के लिए इधर चाची जी बैठी हैं और उनकी बहू बैठी हैं, नई बहू उनकी भी। मैंने बताया था ना आप सभी को कि गुड़िया की और इनके भाई की, दोनों जिनके साथ में शादी हुई थी, तो मतलब डबल शादी हुई थी, तो इनका ये रह गया था। तो ये पूजा भी हो रही थी और सबका पूजा हो गया है। पूजा दीपक के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था ना, दिया ये सामने वाला ऐसे बना दिया था। तो जैसे ही तेल कम हुआ ना, थोड़ा सा ही बीच में जलने लग गया था। फिर बीच बीच में तेल हम लोग मतलब घी डाल दिए। घी पूजा में यूज़ करते हैं, तेल तो नहीं यूज़ करते, तो वो हमने किया। उसके बाद इसमें मीठा, चना, गुड़ और ये सारे वही प्रसाद होते हैं, तो जो आप लोग हमेशा देखते हैं। मैंने कई बार ये वाली पूजा आप सभी के साथ वीडियो में शेयर की है। और आप सब कैसे हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को दिल से धन्यवाद, आप सभी ने खूब सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, और हमारे बच्चों की चिंता करते हैं, हमारे परिवार की चिंता करते हैं, और अपनी खूब सारी दुआएं देते हैं। आपकी दुआएं हमें लगती भी है, तो इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और औशान माता आप सभी पर हमेशा अपनी दया बनाए रखे, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, बरकरार रहे, यही दुआ करती हूँ मैं इनसे। और ये देखो इधर सब ये पूजा है, मतलब कि पूजा मंदिर हो या फिर कोई भी पूजा, इधर 2 कैमरा मैन देखो लगे हुए हैं बच्चे शूट करने में। तो पीली और लाल साड़ी या फिर चुन्नी हो तो बहुत ही अच्छी लगती है, पूजा में खूब सूट करती है, शोभा भी देती है। तो लगभग यहाँ पे पूजा जो है वो संपन्न क्या, अभी तो कहानी वगैरह कही जाएगी। इसके बाद अभी सिंदूर दान किया जा रहा है। पहले भोग वगैरह लगा के सिंदूर दान किया जाएगा, और फिर मांग में सिंदूर बाद में लिया जाएगा, मतलब इनको अभी भर दिया गया है। और ये मतलब कि गौरी गणेश जी को स्थापित किया जाता है, और उसके बाद ये कलश औशान माता के नाम से रखा जाता है। और फिर प्रसाद जैसे ही पूजा समाप्त होती है ना, दीपक वगैरह, फूल वगैरह ये वाला जो समाप्त होता, पूरा
प्रोसेस ख़त्म होता है ना, तो ये प्रसाद है एक दूसरे के आंचल में, एक दूसरे के आंचल में एक दूसरे जन को डालना होता है। खुद से खुद का प्रसाद नहीं रख सकते हैं अपने आंचल में, यही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यही पूजा का मेन जो है पॉइंट होता है कि एक दूसरों को देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैर वगैरह मीजने की जो रस्म है वो चल रही थी। फिर कलश वगैरह यहाँ पे सब लोग छू रहे थे। मैंने बहुत कट करके ये वाली पूजा आप सभी को दिखाई है, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाई हुई। तो सब लोग इधर कलश छू रहे थे। बोलते हैं कि शक्ति होती है तो कलश जो है वो घूमता है अपने आप, तो वो तो ठीक है, श्रद्धा में मैं भक्ति रखते हैं सब लोग और ईश्वर पे भरोसा भी रखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी किया। और जब मैंने ये पूजा करवाई थी तो फिर हम सब ने ये सब नहीं किया था। तो वैसे तो सब लोग बोलते हैं घूमता है, पर मुझे नहीं यकीन होता है। जब तक लोग खुद से नहीं घुमाते तब तक ये कलश नहीं घूमता है। आप लोगों ने किया है कभी क्या, या फिर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ खुद से कभी घूमा, तो आप लोगों ने ये ज़रूर बताना, मतलब कमेंट करना आप सभी ज़रूर। पैसा वही पंडित उनके कोई जाते नहीं लाई ली है। अरे वाह, सबसे ज्यादा हमें पूजा करा है। हाँ, भाई ने ही ना, जब उठा लगी है तब ना दीदी, जब उठा लगी है। तो सारा कुछ समाप्त हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं घर। इसके बाद खाना वगैरह खाया और चाय पिया नहीं, चाय के लिए सर घूम रहा है तो चाय भी बना के पियेंगे। लेकिन उससे पहले घर की सफाई कर ली जाए, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया जाए, फिर आगे का काम देखेंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिया और बाल्टी वगैरह मांझ करके रख देंगे, ताकि शाम को जब भी धुलाई करनी हो तो फटाफट से हम बाल्टी लेके बाहर जा सके। और हाँ, जो भाई बहन नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलो इसी के साथ मिलते